हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको पंडित जी ने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो कि मथुरा में चल रही थी, उस कथा में इस नए उपाय को बताया है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, कोई उनका पैसा लेकर चला गया है और वह बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अथक प्रयास भी कर लिए कि वह उनका पैसा वापस कर दे, लेकिन उनका पैसा किसी कीमत पर वापस नहीं हो रहा है। और यदि कोई कर्जा बहुत अधिक ले लिया है और वह चुका नहीं पा रहा है या पैसा कहीं फंस गया है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वह देख लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको 5 बेलपत्र, जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, साफ सुथरी स्वच्छ बेलपत्र चाहिए। 5 सफ़ेद फूल चाहिए। आप सफ़ेद 5 फूल कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन वह फूल केतकी का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यह आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतकी का फूल भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि केतकी को श्राप मिला हुआ है कि वह भगवान शिवलिंग को कभी भी समर्पित नहीं होगी, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था और इसलिए केतकी का फूल भोले बाबा को कभी भी समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद चाहिए आपको 5 अक्षत, गिन के आपको 5 अक्षत चाहिए, वो भी आखा दाना। वो भी अक्षत को क्या करना है कि आपको हल्दी से उस अक्षत को पीला कर लेना, मतलब पीले चावल चाहिए। 5 अक्षत चाहिए, वो भी हल्दी से पीले किए हुए चावल चाहिए। बस आपको 5 बेलपत्र, 5 सफ़ेद फूल और 5 अक्षत, वो भी हल्दी से पीले किए हुए चावल चाहिए, मतलब पीले चावल चाहिए हमें। उसके बाद आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर यह उपाय करना है। जो एकांत में शिवलिंग रखे रहते हैं वहाँ पर जाके आपको यह उपाय करना है। अगर आपको एकांत में कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा है तो यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एकांत में कोई जगह ढूंढनी है घर में, वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसके बाद यह उपाय करना है। आप यह उपाय महीने में पड़ने वाली किसी भी साल भर में पड़ने वाली किसी भी शिवरात्रि पे कर सकते हैं। शिवरात्रि पर यह उपाय किया गया बहुत अधिक फल देता है, क्योंकि हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, तो इसलिए आप किसी भी शिवरात्रि पर यह उपाय कर सकते हैं। आपको घर में एकांत में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको अर्पित करनी है शिवलिंग पर, आपने जल अभिषेक कर लिया, पूरा पूजन अर्चन अच्छे से कर लिया। उसके बाद जो आप 5 बेलपत्र, सफ़ेद फूल 5 और 5 पीले चावल लेके, गिन के आप 5 पीले चावल लेके जाइएगा, उसको आपको अपनी थाली में इकट्ठा करना है। और जल अभिषेक के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले अक्षत अर्पित करना है। जो आपने 5 पीले चावल लिए हैं सबसे पहले वो भोले बाबा को अर्पित करना है। उसके बाद 5 सफ़ेद फूल, उसके बाद बेलपत्र अर्पित कर, लेकिन क्रम याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको अक्षत अर्पित करना है। और ये नहीं कि पाँचों के पाँचों अक्षत आपने एक बार में अर्पित कर दिए, नहीं, आप एक एक अक्षत, एक एक चावल का दाना उठाएंगे और शिव जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद 5 सफ़ेद फूल, अक्षत के बाद 5 सफ़ेद फूल एक एक करके आप भोले बाबा को अर्पित करेंगे। उसके बाद 5 बेलपत्र, वो भी एक एक करके आप भोले बाबा को अर्पित करेंगे। यह सब अर्पित करके अपनी मनोकामना भोले बाबा से सच्चे दिल से कह देंगे। अगर आप यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं, एकांत मंदिर में कोई कर रहे हैं, एकांतेश्वर महादेव के पास कर रहे हैं, तो आप 1 बेलपत्र और 1 पुष्प अपनी झोली में या कोई दुपट्टा, साड़ी, जो कुछ भी जो पहन के गया हो उसमें आप बांध लीजिए पल्लू में। और अगर आप यह घर पे कर रहे हैं तो जो सारी सामग्री है पार्थिव शिवलिंग की भी थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आप सबका विसर्जन कर दीजिए। घर में यह सब नहीं रखना है। और जो घर पे पूजन अर्चना कर रहे हैं उससे शिवलिंग से कोई भी चीज़ आपको नहीं उठानी। लेकिन अगर आप मंदिर में यह कर रहे हैं तो आपको 1 बेलपत्र, 1 पुष्प अपनी झोली में बांध कर ले आना है। लेकिन अगर घर पे कर रहे हैं तो जो है इन सब चीज़ों का विसर्जन कर दे, और पार्थिव शिवलिंग का भी। और साथ ही साथ इसमें गुरुजी ने एक उपाय यह भी बताया है कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में गैप बहुत आ गया है और घुटने
घुटने की हड्डी में भी गैप है तो वह भी यह उपाय कर सकते हैं एकांतेश्वर महादेव का, उनके लिए भी यह बहुत ही फलदायी होगा। तो यह उपाय आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो इस उपाय को बताने में तो मेरी भूल चूक को क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।